सोसाइटी सोचती है कि एसिड सिर्फ चेहरे पर डाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है कि एसिड पिलाया भी जाता है। जिस पे एसिड फेंका जाता है उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में लिया है। जिनको एसिड पिलाया जाता है उनको डिसेबिलिटी के कैटेगरी में। हाँ, मेरा नाम सीजा नायर है और मैं यहाँ पे ब्रेव सोल्स फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, उनके साथ काम कर रही हूँ। तो आज हमने जो है एक पीआईएल फाइल करी थी शाहीन मलिक जी के नाम से। हमने ये पिटिशन फाइल करी है एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिनको एसिड पिलाया जाता है उन लोगों के लिए। बीएनएस जो है उसमें एसिड अटैक अगर किसी पे फेंका जाता है या फिर पिलाया जाता है, दोनों को जो है एक गुनाह माना जाता है और उसकी सज़ा भी होती है। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसकी जो डेफिनेशन है एसिड अटैक विक्टिम्स की, उसमें उन्होंने सिर्फ जिस पे एसिड फेंका जाता है उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में लिया है। जिनको एसिड पिलाया जाता है उनको डिसेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी जो है इस डेफिनेशन में इंटरप्रेट करा जाए और उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी इशू करा जाए उनकी असेसमेंट होने के बाद। तो इससे जो है उनको एटलीस्ट जो बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स है उनकी तरह सारी स्कीम्स की एलिजिबिलिटी हो जाएगी, जिससे कि उनका जीना थोड़ा सा आसान हो सकता है। उनको बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिल भी जाती है लेकिन इन लोगों को नहीं मिल पाती है। एंड इस हियरिंग के दौरान जो है चीफ जस्टिस ने जो है नोटिस इशू करा एंड उन्होंने जो है बाकी हाई कोर्ट्स में भी शाहीन मैम ने मेंशन करा कि उनका केस जो है 2009 का इंसिडेंट है, लेकिन उस पे जो है कोई अभी तक ट्रायल चल ही रहा है। तो वो सीजीआई ने जो है उसका संज्ञान लिया एंड उन्होंने अभी नोटिस इशू करा है सारे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को कि ये रिकॉर्ड्स कॉल आउट करें सारे केसेस के कि क्यों इतने टाइम से पेंडिंग है एंड इसमें जो है फास्ट ट्रैक करने के लिए डायरेक्शंस उन्होंने ये करे हैं। तो ये चीज़ आज हुआ है। अब इसमें जो है नोटिस इशू हुआ है दूसरे जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको नोटिस इशू हुआ है। एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी वहाँ पर पेश थे, उन्होंने बोला कि वो जो है कम्युनिकेट करेंगे एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे उसको फर्दर फॉलो अप लेंगे एंड इसमें जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हुआ है। अभी 4 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड सब कॉल करा है, तो अभी जो है इसमें तारीख लगेगी तो अगले डेट पे पता चलेगा कि क्या आगे होना है। मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरा नाम शाहीन मलिक है। 19 नवंबर 2009 को मेरे साथ अटैक हुआ था और 4 साल तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था मेरे केस में, लेकिन एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मदद से मेरा केस रीओपन हुआ और मुझे कॉम्पनसेशन भी मिला और मेरा ट्रायल भी चल रहा है। हालांकि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पिछले 17 साल से मेरा ट्रायल चल रहा है, पर मैं उस लड़ाई में आज भी लगी हुई हूँ। और फिर मैंने एक संस्था स्टार्ट की, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, जिसमें मैं दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करती हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस किए ताकि उनके स्ट्रगल को मैं आसान बना सकूँ। तो उनको मेडिकल एड देना, उनके लिए शेल्टर होम, उनका क्रिमिनल केस करना, उनको कॉम्पनसेशन दिलाना और इस तरह की पीआईएल करना ताकि इन मुद्दों पे काम हो सके। तो आज की जो हमारी याचिका थी वो ये थी कि हम सब लोग सोचते हैं, सोसाइटी सोचती है कि एसिड सिर्फ चेहरे पर डाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है कि एसिड पिलाया भी जाता है और इन चीज़ों को कोई नहीं जानता है। लेकिन जिनको एसिड पिलाया जाता है उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, उनको मतलब डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाता, पूरी ज़िंदगी उनकी दर्द में गुजरती है। और हमारी ये याचिका में हमने यही प्रेयर की थी कि जिस तरह से जिनके चेहरों पर दिखता है डिसफिगरमेंट, इसी तरह इनका इंटरनल डिसफिगरमेंट है कि इनका जो फूड पाइप है वो डैमेज हो चुका है, आर्टिफिशियल फूड पाइप बनाया गया है, ठीक से वो खा नहीं पाते हैं, ठीक से वो चल नहीं पाते हैं। सरकार उनको मिनिमम मुआवजा देती है, सिर्फ 3 लाख रुपए, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती है। तो हम इसी मुद्दे को लेकर आज चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में आए थे और जहां से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, नोटिस इश्यू हुआ और जो चीफ जस्टिस सर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरी बात को सुना। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई एसिड अटैक सर्वाइवर चीफ जस्टिस के सामने जाकर बोली होगी। उन्होंने मुझे वो अलाउ भी किया और एक कदम आगे जाकर उन्होंने स्पीडी ट्रायल पे बात की कि इस तरह के केसेस में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और सारे स्टेट से डेटा मांगा है।
डेट का तो मुझे नहीं, नेक्स्ट वीक की रिक्वेस्ट। तो इसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट वीक ये केस लगाया जाए, लेकिन दूसरे लोगों को रिप्लाई करने का टाइम चाहिए, तो 4 वीक्स का टाइम हमें दिया गया है। फिर सुनवाई होगी और मुझे उम्मीद है ये हक की लड़ाई है और इसमें हम जीतेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।